डॉक्टर मुस्तफ़ा महमूद सवाल करते हैं, तुम कब्र में हजारों साल क्या करोगे? फिर खुद ही जवाब देते हैं, मैं तुम्हें एक ऐसा तरीका बताता हूँ जो मेरे लिए बहुत कारआमद साबित हुआ और जिसने मेरे रब के साथ मेरे ताल्लुक को मजबूत कर दिया। कब्र बज़ाहिर एक खौफनाक हकीकत है, लेकिन नेक लोगों के लिए ये जगह खौफ की नहीं बल्कि राहत की होती है। मैंने एक दिन सोचा, जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा और मुझे कब्र में अकेला छोड़ दिया जाएगा सैकड़ों हजारों सालों के लिए, तो मैं वहां क्या करूंगा? तब मैंने एक फैसला किया, मैंने अपनी कब्र को खाली नहीं छोड़ना। मैंने हर इस्तिग़फ़ार को यूं पढ़ना शुरू किया जैसे उसे अपनी कब्र की तरफ भेज रहा हूं कि वो वहां मेरा इंतजार करे, मेरी तन्हाई का साथी बने। मैंने अपनी कब्र को सजाने का अमल शुरू कर दिया। एक कोने में हजारों तस्बीहात जमा की, सिरहाने कुरान के ख़त्म रखे कि वो मेरे लिए आराम का बिस्तर बने। हर सजदा इस नीयत से किया कि ये मेरा ज़ख़ीरा है। हर रुकू इस यकीन से अदा किया कि ये मेरी रोशनी है। मैं जानता हूँ एक दिन सब लोग वापस अपने घरों को चले जाएंगे और मैं अकेला रह जाऊंगा। मेरे बच्चे चंद साल में मुझे भूल जाएंगे, मेरे दोस्त मसरूफ हो जाएंगे, दुनिया आगे बढ़ जाएगी, मगर मुझे कब्र में रोशनी चाहिए, मुझे वहां साथी चाहिए, मुझे वहां सुकून चाहिए। इसलिए मैंने तस्बीह को अपना दोस्त बनाया, जिक्र को अपनी रोशनी बनाया, कुरान को अपना बिस्तर बनाया, नमाज को अपनी छत बनाया, सदका को अपना साया बनाया। मैंने अच्छे अखलाक, सच्चाई, अमानत, हुस्ने सुलूक सबको अपने साथ बांध लिया कि ये सब वहां मेरे साथी होंगे, मेरे साथ बैठेंगे, मेरी तन्हाई को खुशी में बदल देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद को मैंने अपनी महफिल का हिस्सा बना लिया कि ये वहां भी मेरी मजलिस को रोशन करे, ठंडे पानी की तरह, खूबसूरत लिबास की तरह, सुकून की खुशबू बनकर। मैं चाहता हूं कि मेरी कब्र की जिंदगी इस दुनिया की जिंदगी से भी ज्यादा खूबसूरत हो। क्या ये बेहतर नहीं कि मैं वहां जाकर गीबत, हसद, नफरत और गुनाहों के बोसीदा कपड़ों के बजाय नेक आमाल के खूबसूरत लिबास पहनूं? क्या ये बेहतर नहीं कि सख्त पथरीले बिस्तर के बजाय नमाज और कुरान के नरम बिस्तर पर आराम करूं? मैंने दुनिया में घर बनाने के लिए सारी उम्र मेहनत की, मगर ये घर तो दूसरों का हो जाएगा। असल घर तो वो है जिसमें मैं अकेला रहूंगा, जिसमें मुझे सदियों गुजारनी है। अगर मैंने वहां के लिए कुछ ना बनाया तो वहां मेरे पास सिवाय अंधेरों, सख्त बिस्तर और अजाब के फर्नीचर के कुछ नहीं होगा। और फिर मैं इस घर में अकेला कैसे रहूंगा? इसीलिए मेरी नसीहत है, आज से अपनी कब्र को अपना बैंक अकाउंट बना लो। इसमें ज्यादा से ज्यादा नेकियां जमा करो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो, इबादत में भी, हुकूकुल इबाद में भी। अल्लाह की कसम, जब तुम कब्र में होगे तो वहां से भी मेरा शुक्रिया अदा करोगे। आज तुम घर वालों के साथ हो, खाते हो, पीते हो, सुकून से सोते हो, फिर भी शिकवे करते हो। सोचो, जब तुम जमीन के नीचे होगे तो तुम्हारे साथ कौन होगा? तुम्हारे पसंदीदा अदाकार, खिलाड़ी, सियासतदान? ये तो दुनिया में भी तुम्हें नहीं जानते। तुम्हारे बच्चे जिन पर तुम लाखों खर्च करते हो, कल वो भी आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए आज ही फैसला करो, अपनी जान की फिक्र करो, अपने असल घर की तैयारी करो, कब्र की आराइश पर सरमाया लगाओ, जन्नत में अपने महल की बुनियाद आज रखो, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट कभी नुकसान में नहीं जाती, इंशाअल्लाह।